क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये अभी दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस के रूप में भैया, जनरल अवेयरनेस के रूप में इनको पूछा गया है, इसलिए तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बताओ। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो आप कहेंगे विटामिन सी है, और साथ में इसके प्लस भैया कौन सा, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी के जितने भी B1 B2 B3 है ना, यानी कौन होगा, बी कॉम्प्लेक्स होगा, बी कॉम्प्लेक्स होगा भैया, बी कॉम्प्लेक्स होगा। ये तो होगा किसमें, जल में। आपसे पूछेगा बताओ वसा में कौन से घुलनशील है, वसा, वसा, वसा का आपने फार्मूला याद रखा होगा कौन सा, ADEK यानी कीड़ा, है ना, क्या रखा होगा, कीड़ा याद रखा होगा, कीड़ा। ये कीड़ा पीड़ा पता नहीं क्या है, हम तो ADEK रखते हैं, ADEK भैया, ADEK है ना, आप इसको कीड़ा याद रखते होगे, वसा है ना, वसा। क्लियर है, ओके। चलो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज आप सभी को पता है, जे टॉमसन ने करी थी। किसने, जे टॉमसन ने करी थी, है ना। रदरफोर्ड ने किसकी करी थी भैया, ये करी थी प्रोटॉन की, है ना, प्रोटॉन की। प्रोटॉन में कभी कभी नाम गोल्डस्टीन का भी आता है, क्योंकि इन्होंने भी इसका प्रयोग बाद में देखा था, तो इन्होंने, इनका भी नाम आता है। जेम्स चैडविक की बात करेंगे, जेम्स चैडविक की बात करेंगे, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी, तो आप कहेंगे जेम्स चैडविक ने भैया खोज करी है किसकी, आप कहेंगे दोस्त न्यूट्रॉन की। किसकी, ईंट पर नाचे याद है आपको, है ना, चैडविक ने किसकी करी, नाचे, न्यूट्रॉन की। किसकी, न्यूट्रॉन की करी, किसकी, न्यूट्रॉन की करी, न्यूट्रॉन की करी। ठीक है, क्लियर है दोस्त, हाँ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार थम्स अप करो भैया फटाफट से, एक बार लाइक करें क्लास को, अगर क्लास में मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है तो लाइक करो फटाफट से दोस्त। ठीक है, चलो आगे देखो। मिनीमाता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है, मिनीमाता, मिनीमाता होता है भैया किसकी अधिकता से, मिनीमाता होता है भैया पारे की अधिकता से। किससे, पारे की अधिकता से या पारे की विषाक्तता से। कैडमियम से कौन सा रोग होता है, कैडमियम, ये होता है इटाई, इटाई कौन होता है, इटाई, इटाई होता है, कौन सा होता है, इटाई, इटाई होता है आपका, कौन सा, इटाई, इटाई होता है भैया। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है भैया, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है बताएंगे, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है बताएंगे, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है, ये है हैनीमैन। कौन है, हैनीमैन, नॉट हनीमैन, दैट इज हैनीमैन, ओके, हैनीमैन है आपके, ठीक है, हैनीमैन है आपके। अगला देखो, प्रथम व्यास सम्मान 1991 में किसे मिला था, व्यास सम्मान, पहला व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, तो पहला व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था रामविलास शर्मा को। कब मिला था, रामविलास शर्मा को मिला था। देता कौन है इसको, इसको देता है के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है भैया, ठीक है, फाउंडेशन देता है, ठीक है। ये वो फाउंडेशन नहीं जो लड़कियां लगाती हैं शादी बारात में, के बिरला फाउंडेशन है, दिस इज नॉट ब्यूटी फाउंडेशन, इट इज कॉल्ड फाउंडेशन, ठीक है। तो ये हो गया, कितने रुपया मिलता है, 4 लाख रुपए मिलते हैं, कितने, 4 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक पट्टिका मिलती है, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी भैया एकदम क्लियर है। चलो आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, कल बताया था तुमको मैंने, जब बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार कब दिए गए थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है आशा पूर्णा देवी, और किस भाषा की थी, आप कहेंगे बंगाली भाषा की। किस भाषा की, बंगाली भाषा की है। इनको मिलता था प्रथम श्रुतिपूर्ति के लिए, किसको मिला था, प्रथम श्रुतिपूर्ति के लिए मिला था, प्रथम श्रुतिपूर्ति के लिए इनको मिला था, प्रथम श्रुतिपूर्ति के लिए मिला था, ठीक है, पक्का है। अगर आपसे पूछे बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसको मिला, 1961 में किसको मिला था भैया, केरल, मलयालम लेखक थे भैया, ठीक है, क्या नाम है इनका, क्या नाम था, पहला ज्ञानपीठ पाने वाले व्यक्ति कौन थे बताओ, मलयालम कवि कौन थे, पहला ज्ञानपीठ में थोड़ा रिकॉल करना है, बताओ फटाफट। जी शंकर कुरूप, बेहतरीन, कौन है भैया, जी शंकर कुरूप है भैया, जी शंकर कुरूप है, आपसे पूछे, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रथम हिंदी के लिए किसको मिला, कल भी बताया था, फिर देखो, प्रथम हिंदी के लिए मिला सुमित्रानंदन पंत को। किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। चिदम्बरा के लिए, किसके लिए, सुमित्रानंदन पंत को मिला था, सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। किसके लिए मिला था, ये मिला था चिदम्बरा के लिए, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए मिला था। क्लियर है, एकदम ठीक है, एकदम सिस्टम टाइट है। चलो कोई नहीं, आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बहुत ट्रस्टेड सवाल, मजा आ जाएगा तुमको, आरबीआई की पूरा धागा खोल देंगे आरबीआई का। देखो भैया, आरबीआई का धागा खोलना शुरू करो। 1935 में स्थापना होती है, किसके थ्रू होती है, ये होती है आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। अच्छा, किस कमीशन पर, तो यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग, कनेक्टो पर आओ और बिना कोई ठीक है, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, किस पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी मात्र 5 करोड़ रुपए के साथ हुई थी, कितने, मात्र 5 करोड़ रुपए के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी, कितने, 5 करोड़ रुपए से आरबीआई की स्थापना होती थी। आरबीआई का लोगो अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो आरबीआई का जो लोगो है ना, इसमें कौन है भैया, बंगाल टाइगर है भैया, कौन है, बंगाल टाइगर है आरबीआई के लोगों में,
ठीक है, और साथ में क्या है भैया, ताड़ की पत्तियां हैं, क्या है, ताड़ की पत्तियां हैं भैया, क्या है, ताड़ की पत्तियां हैं भैया, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण आपसे पूछेगा कब हुआ, आप कहेंगे 1949 को हुआ, 1949 को होता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आपसे पूछेगा बताओ आरबीआई के भैया गवर्नर कौन थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, आप कहेंगे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, कौन थे, ऑसबर्न स्मिथ थे भैया, कौन थे, ऑसबर्न स्मिथ थे, ठीक है। आपसे पूछेगा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, फर्स्ट भैया भारतीय, ये कौन थे भैया, आप कहेंगे सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे, और इन्हीं के कार्यकाल में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख इनका नाम है भैया। आप पूछेगा वर्तमान बता दो, वर्तमान बता दो, वर्तमान कौन है, वर्तमान है संजय मल्होत्रा, कौन है, संजय मल्होत्रा है भैया, वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है भैया, ठीक है ना, कौन, आरबीआई के गवर्नर है दोस्त, क्लियर है। आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आप कहेंगे हेडक्वार्टर 1935 से लेकर 37 तक कहां पर था, ये कोलकाता था, कहां पर था, कोलकाता था भैया। और 1937 के बाद कहां शिफ्ट हुआ, मुंबई में शिफ्ट हुआ भैया। लो हो गया पूरे आरबीआई का पोस्टमार्टम, लो भैया हो गया पूरे आरबीआई का पोस्टमार्टम। और चाहिए कुछ तुमको, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं, आरबीआई खत्म, आरबीआई खत्म हो गया, ठीक है। चलो देखो, चिपको आंदोलन भैया 1973 में किस राज्य में शुरू हुआ, चिपको शुरू हुआ उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के कहां पर, चमोली में, कहां पर, चमोली में शुरू हुआ, ठीक है, चमोली में। और आपसे पूछे चिपको, चिपको से जुड़े चिपको से जुड़े भैया कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, तो चिपको से जुड़े व्यक्ति थे भैया चंडी प्रसाद भट्ट हैं, ठीक है, एक चंडी प्रसाद भट्ट हैं, ठीक है, ठीक है, भट्ट हैं, एक सुंदरलाल बहुगुणा है, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है आपसे पूछेगा। और एक है भैया आपके कौन, गौरा देवी, कौन है, गौरा देवी, ये भैया इनसे जुड़े हुए हैं, किससे, चिपको आंदोलन से, ठीक है। हाँ, वृक्षों की कटाई को लेकर था चिपको आंदोलन आपका, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं भैया। आगे देखो, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट कब से लागू हुआ, बताएंगे आईटी एक्ट कब लागू हुआ, फटाफट से जल्दी से बता दो आईटी एक्ट कब लागू हुआ। तो ये आईटी एक्ट लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को, कब लागू हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ आईटी एक्ट आपका, ठीक है। आगे देखो भैया, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, रेड क्लिफ है भैया भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच है कौन सी, मैक मोहन, कौन सी है, मैक मोहन है आपकी, ठीक है, मैक मोहन रेखा है, क्लियर है, मैक मोहन रेखा है ना। तुम प्रॉमिस कर लियो ना, तुम प्रॉमिस करना कि भैया मेहनत इसी तरह से करना, हम रोज आएंगे, तुम खाओ कसम कि भैया हम इस तरह से मेहनत करेंगे, इसी तरह से लाइव आना, तुम खाओ कसम कि भैया मेहनत में आप कमी मत करना, लाइव आएंगे, खाओ कसम फटाफट से जल्दी। चलो देखो, त्रिपुरा तीन तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तीनों तरफ से किससे भैया, आप कहेंगे भैया बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, आप कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भैया। भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से भैया, ठीक है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं। भारत का जीएसटी मॉडल किस पर है, कनाडा के मॉडल पर है, किस पे, कनाडा के मॉडल पर है भैया, ठीक है। हाँ मैं रोज आऊंगा सर, अरे वाह, लव यू यार, लव यू लव यू। चलो, सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपा हुआ है, बहुत ट्रस्टेड क्वेश्चन है भैया, बताएंगे, ये गलत इन्होंने रखा दिया, यहां पर सिर्फ 68 होगा, बताएंगे सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपा हुआ है, सांची का स्तूप बताओ फटाफट से, सांची का स्तूप बताएंगे, सांची का 200 रुपया, किसके, 200 रुपया पर सांची का स्तूप है। देखो अब देखो कौन कौन सी नोटों पर क्या है, 10 रुपए के नोट पर देखो, 10 रुपए के नोट पर क्या है बताओ फटाफट से, आप कहेंगे 10 रुपए के नोट पर भैया कोणार्क है, क्या है, 10 रुपए के नोट पर क्या है, कोणार्क है भैया, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर। आपसे पूछे बताओ 20 रुपए के नोट पर, आप कहेंगे एलोरा की गुफाएं, 20 रुपए के नोट पर कौन है, आप कहेंगे एलोरा की गुफाएं, कौन है, एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं आपकी, क्या, एलोरा की गुफाएं हैं 20 रुपए के नोट पर। आपसे पूछे बताओ 50 रुपए के नोट पर क्या है भैया, बताओ 50 रुपए के नोट पर क्या है, आप कहेंगे 50 रुपए पर है हम्पी का रथ है, क्या है, हम्पी का रथ है भैया, हम्पी का रथ है 50 रुपए के। आपसे पूछे बताओ 100 रुपए के नोट पर क्या है, बताओ 100 रुपए के नोट पर क्या है, आप कहेंगे 100 रुपए के नोट पर है रानी की वाव, है ना, क्या है, रानी की वाव है भैया, क्या है, रानी की वाव है भैया, रानी की वाव है भैया। 200 आपको बता ही दिया। 500 रुपए पर क्या है, 500 रुपए पर है आपका लाल किला है, क्या है, लाल किला है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये नोटों के भैया कौन कौन से नोट किस किस पर हैं सब पता हो गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। चलो आगे देखो भैया, अगला क्वेश्चन, 27वें दिव्य कला मेला, यहां से यूपी करंट है। 27वां दिव्य कला मेले का आयोजन 15 से 23 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, बताओ बताएंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था दिव्य कला मेला सॉरी, बताएंगे, ये हुआ लखनऊ में, कहां पर हुआ, लखनऊ में हुआ, नखलऊ में हुआ, है ना, लखनऊ में हुआ, ठीक है। अगला बताओ फटाफट से, अगस्त 2025 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर कितना ऋण था, बताएंगे,
उत्तर प्रदेश के व्यक्ति पर कितना ऋण था बताएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 37,500 रुपए का ऋण था। कितना? 37,500 रुपए का ऋण था उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट 2025-26 में सौर ऊर्जा के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया भैया? किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए कितनी राशि? आप कहेंगे सौर ऊर्जा के लिए किया गया भैया दोस्त 500 करोड़ रुपए। कितना? 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए भैया। अगला, उत्तर प्रदेश में कार्बन क्रेडिट योजना का मुख्य लाभार्थी कौन होगा बताएंगे। कार्बन क्रेडिट योजना का भैया मुख्य लाभार्थी कौन होगा? तो कार्बन क्रेडिट योजना है तो इसका लाभार्थी कौन होगा? किसान होंगे। कौन होंगे? किसान होंगे, यानी फार्मर्स होंगे दोस्त। कौन होंगे? फार्मर्स होंगे दोस्त। ठीक है। महाकुंभ 2025 के दौरान किस वर्ष पर मतलब किस पर्व पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ हुई थी बताओ। यानी किस पर्व पर भगदड़ हो गई थी? तो भगदड़ हो गई थी मौनी अमावस्या के दिन। कब? मौनी अमावस्या के दिन। और इसी भगदड़ की जांच के लिए भैया, ठीक है, किसको बनाया गया था बताएंगे। बताओ, इसी भगदड़ की जांच का अधिकारी किसको बनाया था? महाकुंभ भगदड़ बताएंगे। बताएंगे महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए किस कौन से बताएंगे। अगला, इलेक्ट्रेमा 2025 के 16वें संस्करण का आयोजन हुआ कहां पर बताएंगे। ये वाला है आपका, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं ये वाला तुम्हारा हमारे ग्रेटर नोएडा के बगल में है। ठीक है, हाँ जी, एक्सपो मार्ट है ना, एक्सपो मार्ट की बात करेंगे तो ये कहां पर? ग्रेटर नोएडा भैया। ठीक है, ग्रेटर नोएडा भैया। ठीक है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। क्या है? होमवर्क है, होमवर्क है। और तुम इसका आंसर जरूर करोगे, ये तुम प्रॉमिस करो मुझसे कि हाँ जी भैया इसका आंसर जरूर करेंगे। नहीं आएगा गूगल से करेंगे, नहीं आएगा ढूंढ के करेंगे, लेकिन इसका आंसर करेंगे जरूर। ये तुम प्रॉमिस करके जाओ मुझसे, ये तुम प्रॉमिस करके जाओ कि भैया इसका आंसर जरूर करेंगे। बताओ, करोगे प्रॉमिस? बताओ फटाफट से, करो प्रॉमिस जल्दी से कि हाँ भैया इसका आंसर जरूर करके जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर जरूर करके जाएंगे, ये तुम प्रॉमिस करके जाओ। बताओ फटाफट से, इसका प्रॉमिस तुम करके जाओ मुझसे, इसका प्रॉमिस करके जाओ कि हाँ भैया जरूर करके आएंगे। बताओ, करोगे प्रॉमिस? ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कहां पर करना है आपको? कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। और मैं तुमसे प्रॉमिस लेता हूं कि मेहनत में 1% की कमी नहीं होगी अगर तुम रात को 8 बजे ये प्यार दिखाते रहोगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी मैं बताता हूं आपको। पीडीएफ के लिए देखो, 2 मिनट रुक जाओ, पीडीएफ देखते जाओ। देखो पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपको। रोजगार विद अंकित हमारा एप्लीकेशन ओपन करना है। देखो देखो देखो, मैं दिखाता हूं तुम्हें, रोजगार विद अंकित। देखो देखो, एप्लीकेशन ओपन कर लोगे। देखो एप्लीकेशन ओपन करो, देखो एप्लीकेशन ओपन करो। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करो। कर लिया? दिख रहा हो तो देख लो, नहीं तो मैं बता। एप्लीकेशन ओपन कर लिया? एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहां पर देखे रहे ना, यहां पर आपके इस पे क्या लिखा हुआ है? यहां पर आपको रोजगार विद अंकित, अपने नाम के ऊपर रोजगार विद अंकित लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है पीडीएफ क्लास नोट पर। यहां आगे फिर यहां पर 1 2 3 4 चौथे पर रोजगार विद अंकित ओपन करना है। ओपन हो जाएगा बहुत आराम से। करंट अफेयर, दिल्ली पुलिस और लेखपाल अभ्यास सीरीज, पुलिस भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूएसएससी जीडी, यूपीएसआई, लेखपाल मैराथन, एसएससी जीडी, आईबी सिक्योरिटी। ये होमगार्ड नंबर 7वें 8वें नंबर पर आपको होमगार्ड मिलेगा। 7वें नंबर पर आपको होमगार्ड मिल जाएगा, ये वाला यूपी होमगार्ड। ऐसे ओपन करोगे, ये देखो जीएस करंट अफेयर से पुरानी वाली क्लासेस 50 वाली प्लस क्विज, क्विज नाम से देखो कल वाली पीडीएफ पड़ी क्विज 1 के नाम से। ठीक है, यहीं पर आपको दूसरी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। इतने प्यार के लिए मिलते हैं कल रात 8 बजे, फिर से धागा खोलेंगे क्वेश्चंस का। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। वादा करो कि कल भैया फिर 8 बजे मुलाकात करने आएंगे। जय हिंद।